ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन करो। सभी के गुरु जी के इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे दर्शन है संगत जी। गुरु जी के दर्शन जिसको हो गए ना, मैं आज स्वरूप नहीं बताऊंगा। उस स्वरूप में गुरु जी साक्षात अपनी आंखों से हमें देख रहे हैं और अपनी आंखों से हमें गुरुजी देख के और मुस्कुरा भी रहे हैं। संगत जी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको खुद बताना पड़ेगा। जो संगत पहचान जाएगी वो गुरुजी का प्यारा सा कमेंट करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज के पाठ में बहुत ब्लेसिंग है। संगत जी आज के पाठ में आपको उस पितरों को ब्लेसिंग मिलने वाली है जो उस टाइम पे पीड़ा में है, जिनके कर्मों के साथ उन्हें अकाल मृत्यु आई संगत जी। और वो जो पीड़ा में, वो आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि ये शिव पुराण का पाठ सुन के मुझे वो पीड़ा कटवा दो। गुरु जी का मैसेज आ रहा बार बार, काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ चुके संगत जी। देखो, पितृपक्ष में शिव पुराण को क्यों सुना जाता है? क्योंकि पितृपक्ष में शिव पुराण को इसलिए सुना जाता है क्योंकि शिव पुराण हर हर बुरे कर्म का जड़ से निवारण करने के लिए बनाई गई है। शिव पुराण में जैसे पिशाच, बिंदुक पिशाच, जो सबसे स्टार्टिंग में बताया गया है कि बिंदुक पिशाच कितने सालों से पिशाच बन के उस बिंदुक पर्वत पर रह रहा था, उसको शिव पुराण सुनाई गई माता पार्वती जी के कहने पर, तो उसे उस चीज़ से मुक्ति मिल गई और वो इंसान की योनि में आ गया। संग जी इसी तरह हमारे भी पितर होते हैं जिनको पीड़ा हो रही होती है। हम अगर पितृपक्ष में वो शिव पुराण का पाठ सुनेंगे या सुनाएंगे संगत जी, सेवा को संपूर्ण करेंगे, तो संगत जी हमारे उन पितरों को मुक्ति मिलेगी। संगत जी बहुत ब्लेसिंग पार्ट है। मैं कोई ऐसे नहीं बोला कि संगत जी बहुत ब्लेसिंग पार्ट है। संगत जी काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हो गई है जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग पार्ट है, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी ब्लेसिंग से ऐसे ही बढ़ते रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उन्हें लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना, देवों का ब्रह्मा की शरण में जाना, ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्य उद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया, वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गई। उधर दम कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवता असुरों का अधिपति बना दिया। दमपुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही। उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ कर दिया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गई। उधर सूरवीर प्रतापी दमकुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोगों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। तब त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोक को प्रशासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उसमें महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्य अन्य प्राणियों का एक अच्छे सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न ही अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यो सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। इनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृद्रोह वश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शाप वश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी।
प्रिय व्यास जी तदंतर जो पराजित होकर हाथ से रज से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सूर्य गण तथा ऋषि परस्पर मंत्राणाम करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्हें कहे सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स बांधकर उन्हें अपने साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले बैंकुट लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सनंदनादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वर ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली बैंकुटाधिपते, आप हैं देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोक के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के चालक, लोकों के पालक हैं। गोविंद, लक्ष्मी आप में भी निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले, ब्रह्मण, यह बैंकुट है, योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा? हम वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों से के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा कि कमल योनि में मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वहाँ महातेजस्वी गोप था जो मेरा भगत था। मैं उसके वृत्तांत से समझ रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करें। गोलोक में मेरे ही स्वरूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगजननीता प्रकृति के प्रमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उनके अंग से अद्भुत बहुत से गोप और गोपियां भी वहाँ निवास करती हैं। वे नित्य श्री राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवे से ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलें, वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें ता समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। संत कुमार कहते हैं कि मुनि यो कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुंचे जो महान दिव्य गिर निराधारता भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। हुआ है ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीर वाले शिव पार्षदों से गिरी होने के कारण विशेष रूप से सुशोभित हो रही थी। उन पार्षदों का उस रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उसके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्णन अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पद्म रागमणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह संयमंत कमनी की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्र नीलमणि के खंभे लगे थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से गर्थित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह भली बातें संस्कृत सुगंधित वायु से सुवासित थी। एक सहस्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्न द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सर्वेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी। वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबुल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में सफेद चमड़ लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति वश सिर झुकाकर उनके सतमन में लगे थे।
वे गुणातीत परेशान त्रिदेवों के जनक सर्वव्यापी निर्विकल्प निराकार स्वेच्छा अनुसार साकार कल्याण स्वरूप माया रहित अजन्मा आद माया के अधीश्वर प्रकृति और रूप से भी तत्पर प्रातपर है, सर्वसमर्थ है, परिपूर्णतम और समता युक्त है। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, भगवान आप दीनों और अनाथों के सहायक है, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरी से हमारा उद्धार कीजिए परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए नाथ, हम आपके ही अधीन हैं, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। देवताओं का रुद्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। संगत जी, जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ काफी संगत पाठ को इग्नोर कर रही है। संगत जी, सेवा किसके लिए हो रही है? हमारे कल्याण के लिए। मैं काफी बार आपको ये चीज बता चुका हूँ। क्या हम गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे अपने 10 से 15 मिनट नहीं दे सकते? संगत जी, गुरु जी ने तो हमें इतनी फ्रीडम तक दी है कि हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते हैं कि हम ये शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम इतना इग्नोर कर रहे हैं हर चीज को, इतनी चीजों को वो कर रहे हैं टॉलरेशन। तो संगत जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि संगत जी फिर हम कहते हैं कि गुरुजी आपने हमारा ये नहीं किया, गुरुजी आपने हमारा ये नहीं किया, गुरुजी मुझे नेगेटिविटी महसूस हो रही है, गुरुजी मुझे ये महसूस हो रहा है, गुरुजी मुझे ये चीज महसूस हो रही है। फिर हम गुरुजी को किस हक से कहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ? किस हक से हम कहते हैं जब हम गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलना चाहते? संगत जी, ये मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ संगत जी, बहुत संगत परेशान है, बहुत संगत ब्लैक मैजिक से जूझ रही है, बहुत संगत नेगेटिविटी परेशान है, बहुत संगत आपस के लड़ाई झगड़ों में बहुत परेशान है। संगत जी, एक शिव पुराण एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपको इन सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। और संगत जी, पितृ पक्ष में तो शिव पुराण को सुनना इतना 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 भाग्यशाली माना गया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी किसी कोई आत्मा जो जैसे 14 दिन का श्राद्ध चले ना, आपकी कोई परिवार में पीड़ा में आत्मा होगी, उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी, वो पीड़ा से मुक्त होगी, वो आपके भरोसे बैठी होगी, आपके ऊपर भरोसा करके बैठी होगी कि गुरुजी महाराज ने सेवा करा रखी और मेरे परिवार के वंशज उसे सुनेंगे और मुझे उस पीड़ा से मुक्ति दिलवाएंगे। संगत जी, उनके लिए ही इतना कर लो। संगत जी, बहुत ब्लेस पाठ है, तो संगत जी पाठ को ब्लेसिंग से भर दे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। और संगत जी, हर 7 तारीख को लंगर सेवा होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, पाठ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।